गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे द्वारा चैनल पे वर्तमान में 3 सीरीज संचालित हैं। एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज संचालित है, दूसरा सामान्य हिंदी और तीसरा शिक्षण अभिरुचि परीक्षण की सीरीज संचालित है। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 13 यानी 13 लेके आए हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 53 से 97 तक कुल 45 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए किसी देरी को किए बिना शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो आपका पसंद आए या उपयोगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी हमें अवगत कराते रहें कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है। ये महिला कांस्टेबल 2016 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आंसर रहेगा, काली और गोरी नदियों का जो संगम है वो आपके जौल जीबी में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 53 के लिए। यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको अवगत करा दूं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी नामक स्थान पे काली और गोरी नदियों का संगम होता है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित एक छोटा सा कस्बा या बाजार है। काली नदी पर बना हुआ जो झूला पुल है वो दोनों देशों भारत नेपाल के बाजारों एवं लोगों को जोड़े हुए है। यह शहर अपने वार्षिक व्यापार मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जौलजीबी मेला कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कहता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पटवारी लेखपाल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। चाल खाल का जो संबंध है वो आपका जल संरक्षण से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 54 के लिए। उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से बरसात के पानी को रोकने के लिए बनाए गए तालाबों को चाल खाल कहते हैं। अमूमन दो पहाड़ियों के बीच की ढलान वाले स्थान को चाल खाल बनाए जाते हैं। वहाँ स्थानीय स्तर पर इन्हें बनाया जाता है जिन स्थानों पे दो पहाड़ियों के बीच ढलान होता है, और यह कम से कम 10 से 15 मीटर लंबे, चौड़े और 1 से 2 मीटर गहरे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जो कहता है रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। ये पटवारी लेखपाल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। तो रहस्यमयी झील के रूप में रूपकुंड को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रूपकुंड के विषय में मैं आपको अवगत करा दूं थोड़ा सा, हालांकि आपको पहले से ही जानकारी है। इसके विषय में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में भी 18वें प्रश्न में डिस्कस किया था। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड एक हिम झील है। यह झील यहाँ पाए गए 500 से अधिक मानव कंकाल के कारण प्रसिद्ध है और कार्बन डेटिंग के अनुसार यह मानव कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में है। तो यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतने सारे कंकाल इस झील में कहाँ से आए, और चूंकि उन कंकालों के जो आकार है वो अपेक्षाकृत आज के मनुष्य के काफ़ी अधिक है, तो एक रहस्य और संशय बना हुआ है कि आखिर ये कौन लोग थे और उनके कंकाल कहाँ से आए, इसीलिए इसको रहस्य झील के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 56। कहता है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ये पटवारी लेखपाल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है इनमें से कोई नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नंदप्रयाग में, ये चमोली जनपद में स्थित है
और यहाँ पे अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। और ऑप्शन में भागीरथी नदी है, विष्णु गंगा है, मंदाकिनी है, नंदाकिनी नदी नहीं दिया गया है। तो नंदाकिनी नदी का अलकनंदा नदी से संगम होता है और नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंटी नामक स्थान से निकलती है और यहाँ से दोनों नदियों की जो सम्मिलित धारा है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न में ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57, कहता है किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। ये बहुत गहराई में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 57 का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महासर ताल या मासर ताल दोनों नाम से ही जाना जाता है। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक ताल है और यह ताल एक झील है जो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मासर ताल मासर शिखर के नीचे स्थित है। इस ताल को भाई बहन ताल इसलिए कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार दो नागवंशी भाई बहनों को उनकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया था। बाद में इसी जगह पर आकर वो दोनों भाई बहन रहने लगे थे तथा मनुष्य रूप में अवतरित होकर यहाँ के लोगों से वचन लिया कि हमारी परंपरा के अनुसार नित्य यहाँ मंदिर में पूजा करेंगे। तब से यह स्थान उनकी स्मृति में प्रसिद्ध हुआ और ऐसा माना जाता है कि आज भी दोनों नागवंशी भाई बहन यहाँ पर निवास करते हैं। इसीलिए इस मान्यता के अनुसार इसको भाई बहन ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कहता है पिंडर नदी का उद्गम हुआ है। ये कार्यालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। पिंडर नदी का उद्गम जो है वो हुआ है आपका पिंडारी ग्लेशियर से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 58 के लिए। पिंडर नदी का उद्गम स्थल जो है वो बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर है और पिंडर को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्णप्रयाग चमोली जनपद में अलकनंदा नदी से जाकर मिल जाती है। तो कभी पूछा जाता है कि पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है, तो ये कर्णप्रयाग चमोली में। या कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग कहाँ स्थित है, चमोली। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्णप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, तो पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। और ये कार्यालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है और प्रश्न का सही उत्तर होगा चौरावाड़ी ताल। चौरावाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। चौरावाड़ी ताल यह रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चौरावाड़ी ताल को सरवदी ताल भी कहा जाता है। चौरावाड़ी ताल अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जाना जाता है। 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के उपरांत उनकी अस्थियों का विसर्जन इस ताल में किया गया था। तब से इस ताल का नाम बदलकर गांधी सरोवर कर दिया गया है। और यह ताल एक मान्यता यह है कि यह वह ताल है जहाँ पे भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60, कहता है किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल भी कहा जाता है। ये पटवारी लेखपाल 2016 की परीक्षा का प्रश्न है और यह ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बया ताल को उबलती ताल भी कहा जाता है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसको फांच कंडी या बया ताल इस नाम से जाना जाता है। फांच कंडी ताल या बया ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 61, कहता है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 की परीक्षा का प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नौकुचिया ताल जो नैनीताल जनपद में स्थित है, यह उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। नौकुचिया ताल के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाए। यह नैनीताल जनपद में
नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कुमायूं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और उत्तराखंड की भी सबसे गहरी भी झील है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई 40 मीटर है। इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है और विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और पौराणिक एक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही दृष्टि में इस झील के 9 कोने देख लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कहता है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। और रिवर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी प्रसिद्ध है। ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। कहता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 63 के लिए। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 63 की। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कहता है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सास बहू के नाम से जाना जाता है। और ये कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसे सास और किसे बहू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग टिहरी में इन दोनों नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। कहता है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये यूके पीसीएस आरओ दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं का प्रश्न है। तो प्रश्न का जो अगर हम यहाँ देखें कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ सुमेलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, विष्णु गंगा और धौली पूर्व। दरअसल एक साइड मुख्य नदी है और दूसरी उसकी सहायक नदी है। तो यहाँ बात करें सरयू की पनार नदी है, काली नदी की गौरी गंगा सहायक नदी है और भागीरथी की जाड़ गंगा सहायक नदी है। लेकिन विष्णु गंगा की धौली गंगा पूर्व नदी नहीं है। यह आपकी विष्णु गंगा की सहायक नदी पश्चिमी धौली गंगा है, पूर्वी धौली गंगा नहीं है। और पूर्वी धौली गंगा जो है वो काली की सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये युग्म गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66। कहता है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? कार्यालय सहायक कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो नल दमयंती ताल जो है वो आपका स्थित है नल दमयंती ताल जो है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कहता है सही युग्म का चयन कीजिए। ये राजकीय पर्यवेक्षक 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सूची में ग्लेशियर दिए हैं, दूसरी सूची में स्थान है। तो पहला है गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, यह भी सही है। सतोपंथ ग्लेशियर चमोली, यह भी सही है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में सभी युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 67 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए। ये राजकीय पर्यवेक्षक 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। एक सूची में प्रयाग दिए हैं, दूसरी सूची में नदियों का संगम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। तो प्रश्न संख्या 68 की अगर हम बात कर रहे हैं, पहला है विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, ये पूरी तरीके से गलत है। विष्णु प्रयाग में आपका अलकनंदा
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है। बाकी दूसरा है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर मिलती है, सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है, सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है। अलकनंदा के साथ में धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा का मिलन होता है, विष्णुप्रयाग में मंदाकिनी का नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कहता है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ये सींचपाल 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। कफनी ग्लेशियर आपका जो स्थित है वो बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 69 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। राजकीय पर्यवेक्षक 2017 का प्रश्न है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71, कहता है नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नंद प्रयाग की। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 71 के लिए। और यह प्रयाग जो है वो चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कहता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात हो रही है। कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर के विषय में जानकारी प्रदान करें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है और यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ये समाज कल्याण विभाग 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो बाल गंगा जो है वो विलंगना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। ये सींचपाल 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी गौला नदी पर हल्द्वानी शहर स्थित है। गौला नदी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 7 ताल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बरेली में रामगंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसे किच्छा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी के किनारे काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्छा और उत्तर प्रदेश का शाही ये शहर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है श्यामला ताल कहाँ स्थित है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो आपका जो श्यामला ताल है वो उत्तराखंड के कुमाऊं के चंपावत में स्थित है और चंपावत जो है वो नेपाल की सीमा पर स्थित उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कहते हैं लदिया सहायक नदी है। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो लदिया जो है वो काली की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और लदिया नदी को यह उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। काली में यह नदी चूका चंपावत के पास मिलती है और यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कहता है शारदा यह काली नदी का उद्गम है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं काली शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के समीप काला पानी के व्यास आश्रम नामक स्थान से यह नदी निकलती है। तो दिए गए ऑप्शन में मिलम ग्लेशियर इसका आंसर बन रहा है क्योंकि यह जो काला पानी ब्यास आश्रम है ये मिलम ग्लेशियर के नज़दीक है। बाकी अगर एग्जैक्ट क्लियर बात की जाए तो मेरे हिसाब से उपरोक्त में से कोई इसका आंसर होना चाहिए। बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है अगर आप लोगों को विधिवत पता हो तो थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज के माध्यम से अवगत कराइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है सुंदर ढूंगा इमानी किस जनपद में स्थित है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो हम बात कर रहे हैं सुंदर ढूंगा
हिमानी या ग्लेशियर ये हमारे बागेश्वर जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 78 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कहता है जानवी नदी निम्न में से कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो जानवी नदी जो है वो भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जानवी को जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये भागीरथी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थल है। समीक्षा अधिकारी 2018 और पीआरओ 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। खतलिंग ग्लेशियर आपके बिलांगना नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है और यह बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है जो भागीरथी नदी की सहायक नदी है। बिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये प्रवर्तन सिपाही 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो झिलमिल ताल जो है वो उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 82, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ये प्रवर्तन सिपाही 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम जो है वो होता है नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 82 के लिए। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है और पूर्वी रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है। यह रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू नदी में मिल जाती है। उत्तराखंड में पूर्वी रामगंगा की जो कुल लंबाई है वो 108 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, कहता है गंगनानी तत्व कुंड स्थित है। ये भी प्रवर्तन सिपाही 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गंगनानी तत्व कुंड जो स्थित है वो है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गंगनानी तत्व कुंड के विषय में बता दिया जाए कि यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ 2 कुंड हैं और यहाँ स्नान करने से त्वचा या चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ जो 2 कुंड हैं उनमें से जिस कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं उसे वशिष्ठ कुंड और जिसमें पुरुष स्नान करते हैं उसे व्यास कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुंड के पानी में गंधक की मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है। ये DEO 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। सतोपंथ ग्लेशियर आपका अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है तथा 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। और उत्तराखंड के पंचप्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? PRO 2021 की परीक्षा का प्रश्न है और ये हम बात कर चुके हैं कई बार। ये रूप कुंड में मानव कंकाल पाए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इसीलिए इसे रहस्य ताल भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। ये वीडियो 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है वो गंगा प्रवाह प्रणाली है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 86 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है। ये सहायक अभियंत्रिकी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी दूधातोली श्रेणी से। दूधातोली श्रेणी से पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा पश्चिमी रामगंगा ये नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? कनिष्ठ सहायक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है और प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मंदाकिनी। यह नदी बाईं ओर से नहीं मिलती है बल्कि दाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट है और ये
मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? और ये वन रक्षक 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें काली नदी की सहायक नदियों की, तो काली नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी पूर्वी धौली गंगा और कुंठी यांगटी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 89 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 90, कहता है निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें चकनी ताल यह चमोली जनपद में स्थित नहीं है। बाकी लिंग ताल, जिसको लिंगा ताल कहते हैं, गोहना ताल, तारक ताल, ये सभी चमोली जनपद में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91, कहता है टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यमुना की सहायक नदी है टोंस, और यह देहरादून के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 92, कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 92 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिसार रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी गंगन, कोसी, खो ये सभी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 93, कहता है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? ये सहायक अभियांत्रिकी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो टिहरी झील प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है। बाकी अन्य झीलें खुरपा ताल, नचिकेता ताल और बासुकी ताल ये सभी के सभी प्राकृतिक झीलें हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 93 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कहता है सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? ये ड्राफ्टमैन 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो सोना पानी जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के तिब्बत की सीमा पर लगे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और पिथौरागढ़ जनपद जो है वो नेपाल और तिब्बत, चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला भी पिथौरागढ़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये पटवारी लेखपाल 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ एक सूची में हिमनद है और दूसरी सूची में उसकी अवस्थिति है। तो यहाँ हमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। पहले हम देखते हैं सुमेलित को। एक तरफ से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल, बिल्कुल सही है। सतोपंच, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सतोपंथ होना चाहिए, सतोपंथ होना चाहिए। ये बद्रीनाथ के पास स्थित है, सही है। मिलम, यहाँ मिलाम कर दिया है। गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में, यह गलत है। मिलम ग्लेशियर जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, और भागीरथी खरक बद्रीनाथ के पास, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 95 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, कहता है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। ताल की हम बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरा अवस्थिति। तो यहाँ जो सुमेलित युग्म है वो हमारा रहने वाला है प्रश्न संख्या 96 का नौकुचिया ताल नैनीताल में, यह सुमेलित है, बाकी अन्य सुमेलित नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कौन कहाँ स्थित है। अगर हम बात कर रहे हैं डोडी ताल की, तो डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में स्थित है, और ये 6 कोनों वाला ताल है। दूसरा है हमारा नचिकेता ताल, यह आपका उत्तरकाशी में यह भी स्थित है। और देवरिया ताल आपका चंपावत में नहीं, रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, और आज के वीडियो का जो है वो अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है, 252 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दूसरा है कथन 2, जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, यह भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? वीडियो 2023 की परीक्षा का प्रश्न है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है।
तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन को। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को बना के रखिए, अपना ख्याल रखिए।